हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नेशनल इनकम के विभिन्न कंपोनेंट को कैलकुलेट करने का इजी टेक्निक बताने जा रहा हूं। यदि आपने इसे समझ लिया तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। हमने यहाँ जीडीपी एट एफसी लिखा है, जिसका तात्पर्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। अब यहाँ समझिए कि ग्रॉस का मतलब जब हम सिर्फ डेप्रिशिएशन को चेंज करते हैं तब हमारा ग्रॉस होता है या नेट होता है। बाकी ना तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मतलब है ना तो फैक्टर कॉस्ट से। अर्थात यदि हम डेप्रिशिएशन को ऐड कर देते हैं, जो ही हम डेप्रिशिएशन को ऐड करेंगे तो यह वैल्यू हमारा ग्रॉस में निकल कर आएगा, और यदि डेप्रिशिएशन को हम माइनस करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं ग्रॉस से, तो हमारा वैल्यू नेट में निकल कर आएगा। अर्थात डेप्रिशिएशन को यदि हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सिर्फ हमारा यह पहला वैल्यू अर्थात ग्रॉस या तो नेट बनता है या नेट ग्रॉस बनता है। ना तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट चेंज होगा ना तो फैक्टर कॉस्ट चेंज होगा। दूसरा देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का संबंध सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से होता है। और हमने यहां लिखा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का तात्पर्य फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी हमारे फैक्टर जो बाहर विदेशों में काम करते हैं उनसे जो इनकम की प्राप्ति होती है, उस इनकम से विदेश के जो फैक्टर हमारे यहाँ काम करते हैं इनको जो इनकम दिया जाता है को डिडक्ट कर देते हैं। अर्थात फ्रॉम माइनस टू कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यदि हम टोटल वैल्यू में यदि प्लस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू नेशनल में निकल कर आता है। अर्थात NFIA यदि ऐड हुआ तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। और ठीक उसी प्रकार यदि हमने नेशनल प्रोडक्ट से यदि हमने NFIA को डिडक्ट कर दिया, NFIA को यदि हमने माइनस कर दिया, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। अर्थात नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम सिर्फ NFIA को ऐड करते हैं। यदि हमने NFIA को जोड़ा तो नेशनल बनेगा, घटाया तो डोमेस्टिक बनेगा। NFIA को टच करने से ना तो हमारा यह ग्रॉस चेंज होगा ना तो हमारा यह फैक्टर कॉस्ट चेंज होगा। अगर हमने NFIA को टच किया तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा या नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा। अब हम आते हैं फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट का संबंध नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के डिफरेंस से है। अर्थात यदि हमने वैल्यू का अर्थ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यदि हमने ऐड किया तो हमारा यह वैल्यू एट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। अर्थात यदि हमने कुल वैल्यू में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यदि हमने जोड़ दिया तो यह जीडीपी एट एमपी कैलकुलेशन निकल कर आएगा। और यदि हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर दिया
तो यह एट फैक्टर कॉस्ट पर निकल कर आएगा, अर्थात जीडीपी एट एफसी। इसका अर्थ कि यदि कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पर है, इसका तात्पर्य यह है कि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। यदि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वह टोटल वैल्यू हमारा एट फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट हो जाता है। जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को टच करेंगे तो ना तो ग्रॉस में कोई चेंज होगा, ना तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई चेंज होगा, सिर्फ चेंज होगा फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब सामने अगर हम यह देखते हैं कि जीडीपी एट एफसी, इसका अर्थ कि इस वैल्यू में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड नहीं है और इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स एडेड नहीं है। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया है तो इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वह आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका आप दूसरा वीडियो देखिए।